तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रेल सेवा के बाद सरकार अब हवाई सेवा भी शुरू कर सकती है। सिविल एविएशन सचिव प्रदीप सिंह खरोला और संयुक्त सचिव कल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। वहां पर अधिकारियों ने फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब जल्द ही हवाई सेवा को शुरू कर सकती है। आज सभी राज्यों के साथ पीएम बैठक करने जा रहे हैं। संभव है कि इस बैठक में इस मसले पर भी चर्चा की जा सकती है। और इससे पहले लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने सामान्य ट्रेनों को दोबारा चलाने का ऐलान किया। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में आरक्षण आज शाम 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल 15 जोड़ी ट्रेनों को 12 मई यानी कि कल से ही शुरू करने की योजना है और इन गाड़ियों में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही हो सकेगी। रेलवे काउंटर पर टिकट नहीं मिलेंगे। यात्रा से पहले सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना होगा। स्टेशन पर डिपार्चर के दौरान स्क्रीनिंग होगी। जिन यात्रियों में जरा भी संक्रमण पाया जाता है या संक्रमण का लक्षण पाया जाता है, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कल से कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस में ही अंतर्विरोध अब दिखने लगा है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने स्वागत किया, वहीं कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने विरोध किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सरकार के इस फैसले की आलोचना की, लेकिन सवाल यही कि एक ही मुद्दे पर कांग्रेस की राय अलग अलग क्यों। तो ये 2 ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। राधिका खेड़ा की ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन में 4213 मामले आ गए। लॉकडाउन में छूट देने के बाद ये मामले सामने आए हैं और ऐसे में साउथ कोरिया और जर्मनी एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। ये जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो वहां पर भारत में ढील क्यों। वहीं पी चिदंबरम ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया था। जिस तरह से कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है, सड़क परिवहन और हवाई परिवहन को भी इजाजत मिलनी चाहिए, उन्होंने यहां तक की भी बात कही थी। इधर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके को प्रशासन ने 2 जोन और 5 सेक्टर्स में बांटा है। जोन में इंस्पेक्टर तो वहीं सेक्टर्स में सब इंस्पेक्टर प्रभारी होंगे। खोड़ा इलाके को पहले ही सील किया जा चुका है। खोड़ा में अब तक 6 से ज्यादा केस निकल चुके हैं, जिसकी वजह से इसे सील किया गया है और अब खोड़ा पर प्रशासन की निगरानी और कड़ी हो सके, इसके लिए इसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। जो इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक 2 जोन और 5 सेक्टर में पूरे खोड़ा इलाके को बांटा गया है। जोन में जो निगरानी होगी, जिम्मेदारी होगी इंस्पेक्टर की होगी। वहीं सेक्टर्स की बात करें तो यहां पर सब इंस्पेक्टर्स को प्रभारी बनाया गया है और यहां पर किसी भी तरह की गतिविधि और कोरोना संक्रमण अगर फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होगी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। धनंजय सिंह समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को जिला जेल भेजा। आपको बता दें, धनंजय सिंह का दागी इतिहास रहा है। उन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं धनंजय सिंह अपने 2 साथियों के साथ। इन तीनों पर ही आरोप है कि इन्होंने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाया था, अपहरण की धमकी दी थी। हालांकि कई और मामले भी इनके खिलाफ दर्ज है, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो ताजा मामले में हुई है। 2002 में जौनपुर की राजनीति में एंट्री इनकी हुई। धनंजय सिंह की BSP से ये सांसद बने, निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब लगातार मामले दर्ज हुए इनके खिलाफ और जो गिरफ्तारी हुई है और आज जो ये न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं वो जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी देने के मामले में। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।